नमस्कार मित्रों, आप सभी इस गड्ढे को देख रहे हैं। इस गड्ढे का क्या मतलब है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इस गड्ढे से हमें ऊपर की यात्रा करनी है और धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे। तो गड्ढे से और ऊपर हरियाली तक, अच्छी ज़मीन तक जो हमारी यात्रा होगी वो बड़ी ही रोचक होगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप सब की उन्नति के लिए और आप सब के विकास के लिए हम आज एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर परिवार और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। वह विषय है मदिरापान, शराब का इस्तेमाल और उसके दुष्परिणाम हैं कौन कौन से हैं, किन परिस्थितियों में मदिरापान प्रारंभ हुआ, धर्मशास्त्रों के क्या विचार हैं और आज की सामाजिक परिस्थिति में मदिरापान का क्या प्रभाव है। उसके बाद मदिरापान के लाभ क्या हैं और किन परिस्थितियों में मदिरापान किया जा सकता है कि हमें उसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो आइए हम बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं कि मदिरापान की परिस्थितियाँ। तो उसको कई भागों में पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो भाग है वो आज की जो सामाजिक परिस्थिति है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ माना जाता है कि 6 प्रकार के सुख हैं। ये 6 प्रकार के सुख में ये माना जाता है कि पहला सुख जब निर्मल काया, पहला सुख वो है कि जब व्यक्ति स्वस्थ है, उसका शरीर तंदुरुस्त है और उसे कोई बीमारी नहीं है, तो वह पहला सुख माना जाता है। अगर उसका शरीर ही ठीक नहीं है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर कुछ भी अच्छा होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहला सुख कि उसका स्वास्थ्य सही है। दूसरा सुख है घर में माया, कि उसके घर में धन संपत्ति और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, वह दूसरा सुख में आता है। और तीसरा सुख है कि सुत आज्ञाकारी, अर्थात उसका जो बच्चा है, उसका पुत्र है, वह आज्ञाकारी है। अगर पिता पुत्र लड़ रहे हैं तो घर में सुख शांति नहीं हो सकती। चौथा सुख पतिव्रता नारी, पतिव्रता स्त्री है तो वह चौथे सुख के अंतर आता है। पतिव्रता का मतलब कि उनमें पति पत्नी में प्रेम है, वो अच्छी तरह से अपने परिवार में रहकर दैनिक कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अगर पति पत्नी किसी भी कारण से लड़ रहे हैं, उनका आपस में प्रेम नहीं है, तो वहाँ पर सभी सुख बेकार हो जाते हैं, किसी सुख का कोई मतलब नहीं होता है। बाहर अगर किसी आदमी को कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है, तो बाहर से वह आ जाता है वापस, लेकिन घर में आएगा तो उसको शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर घर में ही झगड़ा हो रहा है, घर में ही परेशानियां हैं, तब उसको ना बाहर शांति मिलती है और ना घर के अंदर ही शांति मिलती है, तो उसका जीवन हमेशा दुखमय ही रहता है। तो चौथा सुख है कि पतिव्रता न। पांचवा सुख माना गया है कि जब उसकी सभा में, समाज में इज्जत हो, सम्मान हो, सब लोग उसको रिस्पेक्ट करें, वह पांचवा सुख है। छठवां कहा गया है कि चलत फिरत माँ करे बयान। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु चलते फिरते किसी दुख भोगे, दुर्दशा भोगे अगर हो जाती है, तो वह भी एक प्रकार का सुख है, जिसे छठा सुख माना गया है। एक विद्वान ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार संबंधी, व्यवसाय संबंधी या स्वास्थ्य संबंधी, इन तीनों में से एक में भी असफल होने पर वह अपने वास्तविक जीवन से पलायन कर जाता है, अर्थात अब उसका जीवन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इन सभी चीज़ों को बताने का मतलब ये है कि एक शराबी व्यक्ति है, एक मदिरापान करने वाला व्यक्ति है, उसको ना तो ये 6 प्रकार के सुख मिलते हैं और न ये तीनों जो चीज़ें बताई हैं, इन तीनों में भी असफल होता है। आप सब देखते होंगे, मदिरापान का मतलब ओवरडोज, ज़्यादा पीने, हैवी ड्रिंकर से है। लेकिन जो इस तरह से हैवी ड्रिंकर है, ना तो वो अपना कार्य अच्छी तरीके से कर पाता है, स्वास्थ्य उसका खराब ही हो जाता है और परिवार के लोग भी बिखर जाते हैं, उसका कहना कोई नहीं मानता। तो इस प्रकार से एक नहीं, इन तीनों दृष्टि से वह असफल हो जाता है। और जहाँ सुख की बात रही,
तो स्वास्थ्य, शराबी जो ज़्यादा पीता है, ज़्यादा शराब पीने वाले के लीवर, किडनी सब खराब होने लगते हैं, उसकी कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याएं आने लगती हैं, तो स्वास्थ्य उसका खराब हो जाता है। और किसी भी शराबी आदमी से उसकी पत्नी खुश नहीं रह सकती, औरत नहीं खुश रहती है। बाहर से देखने में हो सकता है लग रहा हो, लेकिन अंदर अंदर वह कहीं ना कहीं उससे जलन रखती है। क्योंकि आश्चर्य की बात है कि आज के फैशन के युग में बहुत सारी औरतें भी शराब का सेवन करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी उनकी संख्या बहुत कम है, और वह अगर करती भी हैं तो लिमिटेड करती हैं। अभी भी आपको कोई भी औरत हैवी ड्रिंकर में नहीं मिलेगी जल्दी, लेकिन आदमी हर समाज, हर घर में, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है, बच्चे भी उससे खिन्न हो जाते हैं। समाज में शराबी का कभी भी सम्मान नहीं होता। देखने में उसके सामने बेशक ही उसका कोई सम्मान करे, लेकिन पीठ पीछे हर कोई उसकी निंदा करता है और उसकी बातों का कोई भी विश्वास नहीं करता है। तो वह समाज से भी चला जाता है। और धन, एक तो वो धन कमाता नहीं है, और दूसरा उसके पास जो धन होता है उसको वह शराब पी करके बर्बाद कर देता है। तो उसके घर में धन संपत्ति की भी कमी हो जाती है। और जो लास्ट रह गया कि चलत फिरत म करे पयान, वो हो सकता है उसे मिल जाए, लेकिन वह जवानी में ही बुढ़ापा झेल लेता है। बहुत सारी दुर्दशाएं मैं कहना नहीं चाहता, आप सब लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से उसकी दुर्दशा जवानी में ही हो जाती है, तो अब बुढ़ापे की उसको ज़रूरत होती ही नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो शराबी या अधिक मदिरापान, अब यहाँ ध्यान आप सबको ये देना है कि शराबी का मतलब ज़्यादा मदिरापान से है। अगर कोई लिमिटेड तौर पर रहा है तो उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। अब हम अगले भाग में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट भाग है कि धर्म ग्रंथों के विचार, मतलब क्या ये आज ही ऐसी चीज़ हो रही है, हम ही बोल रहे हैं, या लोग ही बोल रहे हैं, या पहले से भी ऐसी कोई परंपरा है। तो अब हम शुरू करते हैं। नशा से तात्पर्य व्यक्ति की उस हालत से है जो चाहते हुए नुकसानदायक शराब या नशीली दवाओं को नहीं छोड़ पाता है। नशा करने वाला मानसिक रूप से अभ्यस्त व उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता है। नशा शारीरिक आवश्यकता नहीं है। बीड़ी सिगरेट पीना, नशीली दवाओं का सेवन करना, जुआ खेलना आदि नशा के प्रकार होते हैं। नशा वह बुराई है जो व्यक्ति को झगड़ालू बनाकर उसका पतन करता है। जो ये काम करते हैं उनको तो पाप ही है, जो उनके साथ संबंध भी रखते हैं उन्हें भी पाप लगता है। इस प्रकार से शास्त्रों ने मदिरापान की निंदा की है। ये रहा हिंदू धर्म। इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म में इसके विषय में कहा गया है कि वह तुमसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कह दो इन दोनों चीज़ों में बड़ा गुनाह है। आगे भी कहा गया, हे ईमान लाने वालों, जब तुम नशे में हो तो नमाज में व्यस्त न हो। यह मदिरा और जुआ ये शैतान के गंदे काम हैं, तू इनसे बचो ताकि तुम सफल हो सको। आगे कहा गया है कि शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच वैमनस्य और द्वेष पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम बाज आओगे? सिख धर्म में कहा गया है, गुरु रामदास जी कहते हैं, हे नानक, इस शराब के पीने से शरीर में अनेक प्रकार के विकार पैदा होते हैं। ईसाई धर्म में, हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और खाऊ अपना भाग खोते हैं और पीने वालों को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। चिथड़े का मतलब फटे वस्त्रों से है कि जब उसके पास कुछ और नहीं रहेगा तो चिथड़े ही पहनेगा। आगे लिखा है कि मतवालेपन परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होते। अर्थात मतवाले का अपन का मतलब है जो शराब पीने वाला है वह भगवान के, परमात्मा के, ईश्वर के, प्रकृति के राज्य का अधिकारी नहीं होता।
इस प्रकार से धर्मशास्त्रों में भी और सभी धर्मों में एक तरफ से मदिरापान को, शराब के ज़्यादा पीने को मना किया गया है, पाप बताया गया है। अगले भाग में चलते हैं कि मदिरापान का प्रारंभ क्या हुआ, इसका इतिहास क्या है, आखिर वास्तव में इस मदिरापान का प्रारंभ किसने किया, कब से हुआ। वैसे आप सबको बताया गया होगा, आप सब ने सुना होगा कि वेदों में भी इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं जहाँ सोमरस पीने की बात आती है। सोमरस और मदिरा में बहुत अंतर है। सोमरस एक प्राकृतिक औषधि है, अब जो भी हो, और सोमरस वो बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन जो आधुनिक समय में जो शराब का इस्तेमाल हो रहा है, इसका प्रारंभ अंग्रेज़ों के समय में हुआ। सबसे पहली शराब की दुकान कलकत्ता में खोली गई जब, तो मुख्य तौर पर आधिकारिक तौर पर शराब का प्रचार करने और शराब की बिक्री अंग्रेज़ों के समय में हुई और उन्हीं को इस बात का श्रेय दिया जाता है। और इसके विषय में मैं आचार्य चाणक्य के एक विचार से इस बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे घर में करना चाहिए, पुत्र को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए, मित्र को अच्छे कार्य में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। अर्थात शत्रु को मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको अगर आप बुराई में लगा दोगे, बुरे काम में लगा दोगे, तो वह जड़ समूल सहित नष्ट हो जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने भी इसी मत का अनुसरण करते हुए हमारे यहाँ मदिरापान प्रारंभ किया। और अंग्रेज़ों की तो बात ही कही जाती है। अंग्रेज़ों के बाद भी जो भी सरकारें आईं, जो सिस्टम आया, वो तो उसको और भी बढ़ाते जा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम पीछे हिस्ट्री में चलते हैं। वैसे हमारे देश में नशा करने वाले बहुत सारे साधन थे, जिससे न स्वास्थ्य खराब होता था और ना ही पैसा खर्च होता था। बड़ी चमत्कार की बात है कि स्वास्थ्य भी नहीं खराब होता था, पैसा भी नहीं खर्च होता था और नशा भी पूरा हो जाता था, मस्ती भी पूरी मिल जाती थी। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, इस तरह की चीज़ें। मैं गांजा और भांग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ या कोई अच्छी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो ज़्यादा भी गांजा और शराब पीने वाले, भांग खाने वाले हैं, वो बेशक उनके स्वास्थ्य का नुकसान हो जाता है, उनके पैसे का नुकसान, लेकिन जो घर की धन संपत्ति है, घर का पैसा है, वो तो नहीं जाता है जिस तरह शराब में इसकी बर्बादी होती। तो इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस विषय में आप सब लोग जानकार हैं, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन मदिरापान का जो प्रारंभ हुआ, शराब का जो इस्तेमाल हुआ, वो एक साजिश के तहत और एक प्लानिंग के तहत हुई। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे मदिरा की आदत पड़ जाती है, जिससे व्यक्ति नियमित उपभोक्ता बन जाता है और क्रमशः मात्रा बढ़ती ही रहती है। नियमित प्रयोग और मदिरा की मात्रा बढ़ने से व्यक्ति का सेहत खराब हो जाती है। बहुत सारे लोग मदिरापान के लालच में पड़कर अच्छे बुरे कार्य कर लेते हैं, करवा लेते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें थीं जिस कारण से अंग्रेज़ों ने और सरकारों ने इसका प्रयोग किया और आज भी ये बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा जो सरकार को बेनिफिट होता है वो आमदनी होती है। शराब में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होती है सरकार को। अब इसके लिए उन्होंने किया क्या? इसके लिए स्वयं मदिरा का इस्तेमाल करना। अंग्रेज़ों ने सबसे पहले उसको खुद पीते थे। कई तरह की पार्टी और उत्सवों में भी मदिरापान को वो इस्तेमाल करते थे और परमिशन देते थे। नियमित तौर पर उसका प्रयोग किया जाता था। अगला है मांस खाने की व्यवस्था। शराब और के साथ साथ मांस की भी व्यवस्था की गई। हाई प्रोफाइल बनाकर शो करना, मतलब उसको इतना हाई प्रोफाइल दिखाया जाता है शराब को कि कितने बड़े लोग, कितने रईस लोग, कितने अच्छे लोग हैं, जो कितने बढ़िया तरीके से स्टाइलिश पी रहे हैं। आज भी आप देखते हैं पिक्चर वगैरह में आता है, कितना ऐड आता है, इतना शो किया जाता है, अरे कौन से महाराजा हैं ये, और कुछ नहीं है उसका, सब वो केवल साजिश होती है
जिससे लोग उसको पिएं और उसमें बहुत सारे पैसे लगा करके उस ऐड को उसमें डलवाया जाता है, जिससे आज के युवा, आज के लोग उसकी प्रति लालायित हों और खुद भी ये सोचें कि मैं हाई प्रोफाइल बनने के लालच में, या मैं शराब पीऊँगा तो हाई प्रोफाइल हो जाऊँगा। ज़िंदगी के लिए एंजॉय मानना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अरे एंजॉय करो, कुछ नहीं है ज़िंदगी में, एंजॉय करो, आनंद लो, मस्त रहो। लेकिन क्या शराब से ही एंजॉय होता है? ये केवल कहने की बातें होती हैं। शराबी कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता। जीवन का, लाइफ का एंजॉय तो अन्य बहुत सारी चीज़ों में है। जो आप व्यक्ति अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर केवल शराब पीता रहता है, क्या वह कोई लाइफ है? क्या वह एंजॉय है? नहीं हो सकता। ना पीने वालों को लो ग्रेड समझना या परेशान करना, जो नहीं पीते हैं उनको लो ग्रेड में आंका जाता है। तो जो भी पैसे वाले लोग हैं, जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो हाई प्रोफाइल बनने के चक्कर में शराब पीना प्रारंभ कर देते हैं। अगला है कि कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मजबूरी होती है और वो बड़ी विकट परिस्थिति होती है। अगर आप इसके विषय में सोचें, थोड़ा ध्यान करें, तो आप देखते हैं कि जहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहे हैं, जहाँ पर 10 लोग, 20 लोग डेली लाशें आ रही हैं, और वहाँ जो रहने वाला व्यक्ति है उसको उन लाशों को चीड़ करके उनकी बहुत सारी कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। व्यक्ति कैसे करेगा? आप देखते होंगे ऑपरेशन थिएटरों में बहुत सारे लोग उसमें लगे रहते हैं, उनकी क्या परिस्थिति होती है। आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बड़ी ही बीभत्स स्थिति होती है, लेकिन ऐसे ऐसे बूचड़ खाने, कत्ल खाने, मछली मार्केट कि जहाँ पर का दृश्य जो है बड़ा ही उबाऊ होता है। तो वो उन लोगों के पास मजबूरी होती है, उन्हें शराब पीना ही होता है। अगर वो नहीं पिएंगे तो उस स्थिति को नहीं झेल पाएंगे। उसके अलावा जैसे कोई बड़े बड़े ट्रक चलाने वाले ट्रक ड्राइवर हैं, वो रात को 10 बजे ट्रक लेकर चलते हैं, सुबह 8 बजे तक। उनकी परिस्थिति पर 8 बजे उनको नींद ही नहीं आती है, फिर वो दिन में सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। उनके पास ऐसी परिस्थिति होती है कि उन्हें थोड़ा शराब पीना होता है, उनके लिए वह जरूरी है। आप देखते हैं जैसे सेना में कहा जाता है, सेना में एक से एक ऑपरेशन चलते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें मर्डर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऑपरेशन करके आते हैं, लाइन में आ जाएंगे, खा पी लेंगे, लेकिन उनको नींद ही नहीं आएगी, बेचैनी होगी। ऐसी परिस्थिति में शराब उनके लिए जीवन रक्षक होती है। कुछ सारे ऐसे व्यापारी होते हैं जो सब्जी का व्यापार कर रहे हैं, उनका एक ट्रक धनिया, पालक, मेथी कोई आ रहा है, अब वो चला है, अगर मान लिया ट्रक खराब हो गया तो उनकी 2-4 लाख 10 लाख की सब्जी तुरंत 1 घंटे में 2 घंटे में ही वो गल जाएगी। क्योंकि जब सब्जी साग को लोड किया जाता है उसके बाद वो ट्रक रुकता नहीं है, जैसे मंडी में पहुंचता है वो उतर जाता है। ऐसी स्थिति में जब उनके पास होता है तो वो हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। इसलिए उनको शराब पीना ही होता है। उन्होंने सुना कि ऐसी घटना हो गई तो सोचते नहीं, पहले शराब पी लेते हैं। जब तक सोचे तब तक वो नशे में आ गए, फिर 2 दिन बाद उठेंगे। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जहां जिन लोगों को शराब पीना मजबूरी है उनको पीना ही होता है। क्योंकि इंसान आज पहले की तरह नहीं रहा। बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल काम हैं जिनको करना ही होता है व्यक्ति को। और बहुत सारे आप देखेंगे फैक्ट्रियों में, खदानों में ऐसी ऐसी जगह हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ के लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें शराब पीना ही होता है। लेकिन उनकी मजबूरी के कारण जो अच्छे खासे अपने घर में, परिवार में बढ़िया सुंदर जगह पर हैं, वो भी शराब पीना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी ही चिंता की बात है। तो इस परिस्थिति को समझना चाहिए कि शराब किन लोगों के लिए है और किन परिस्थितियों में है। इसके अलावा भी अगर आप शराब पीना चाहते हैं तो
बिना आदत के आप नियमित तौर पर नहीं पीते हैं तो कभी कभी आप इंजॉय के लिए पी सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि अभी अगर आप कभी इंजॉय करना है तो कर लीजिए, कभी कभी करिए ना, लेकिन डेली इंजॉय मत करिए, या उसकी आदत मत बनाइए, या उसको एक हाई डोज में मत लीजिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से के जो हैवी ड्रिंकर हैं, जो ज़्यादा शराब पीने वाले हैं, जो अपनी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके परिवार को, उनके संबंधियों को ऐसे व्यक्ति की अवश्य मदद करनी चाहिए। उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए कि ठीक है पीने दो, पड़े रहने दो। पीते पीते पड़े रहते रहते वह गंभीर स्थिति में चला जाएगा। तो आपको उसको बाहर निकालना है, जिससे वो आपके परिवार का सपोर्ट कर सके, पुनः मुख्य धारा में शामिल होकर कार्य कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैवी ड्रिंकर हैं जो अपनी शराब छोड़कर और बहुत अच्छा शुद्ध नेक इंसान बनकर कार्य कर रहे हैं और अपने परिवार की उन्नति कर रहे हैं। तो आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। उसके लिए आप खुद प्रयास करिए, आप मनोवैज्ञानिक की, आप सलाहकार की, आप मनोचिकित्सक जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनकी मदद लीजिए। आजकल इसमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी आ रही हैं। और आप जागरूक रहिए, उसको अपना समझिए, उसको अकेला मत छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल हर जगह नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। आप वहाँ पर उसको 1 महीने 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ से वो पक्का एक शराब छोड़कर और एक अच्छा शुद्ध पवित्र इंसान बन के आपके पास आ जाएगा और आपकी लाइफ की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको मजबूती से डिसीजन लेना होगा, उसको किसी न किसी तरह पकड़ के किसी भी तरह ले जाके आपको वहाँ पर छोड़ना होगा। मेरा तो मानना है कि अगर वो किसी कारणवश किसी व्यक्ति को 2 महीने जेल भी जाना पड़े, 4 महीने जेल में भी रहता है, तो उसको छोड़ दो, जेल में रह के आ जाएगा, उसके बाद तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अकेले मत छोड़िए या उसका संतोष मत करिए। उसके जीवन के लिए वह तो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं वो भी उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं। यह बहुत ही चिंता की बात होती है। तो हमें अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने लोगों को हर संभव इस नशे की लत से, इन बुराइयों से बचाना होगा और उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करना होगा। मदिरापान के विषय में एक गाना है कि सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में, और मैं पी गया मिला के जवानी शराब में। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी जवानी को शराब में मिलाकर पी जाएं। इसलिए आपकी जवानी बनी रहे, आप स्वस्थ बने रहें, आप तंदुरुस्त बने रहें, उसके बाद आप शराब पिएं। शराब आपके लिए है, आप शराब के लिए नहीं हो। इसलिए शराब आप पिएं, लेकिन शराब आपको न पी जाए, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।